रात का वक्त। अन्या अपना सारा काम ख़त्म कर अपने कदम कमरे की तरफ बढ़ाती है, पर जैसे ही उसकी नज़र उस बंद कमरे के दरवाजे पे जाती है तो उसका मन एक बार फिर उदास हो जाता है, क्योंकि वो जानती थी कि इस बंद दरवाजे के अंदर कोई उसका इंतज़ार नहीं कर रहा है। जहाँ कदम रखते ही उसकी नज़र हर वक्त रुद्र को तलाशती थी। यह सब सोच अन्या का दिल मायूस सा हो गया। उसका बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, इसीलिए वो कुछ देर गार्डन की तरफ चली जाती है, जहाँ ठंडी हवा उसका अपने आगोश में स्वागत करते हुए उसके उदास मन को कुछ सुकून पहुँचाती है। अन्या यूं ही कुछ पल ऐसे ही अकेले टहलती है तो पीछे से आकाश जी भी अन्या को यूं अकेला देख वहाँ आ जाते हैं और उसे देख प्यार से कहते हैं, क्या हुआ बेटा, आपको नींद नहीं आ रही है? अन्या आकाश जी की आवाज़ सुन उनकी तरफ पलटती है और उन्हें देख एक छोटी मुस्कान में कहती है, हाँ डैड, कुछ ऐसा ही। आकाश अन्या की खाली आंखों को साफ पढ़ सकते थे, इसीलिए अन्या के साथ टहलते हुए कहते हैं, पता है बेटा, लोग कहते हैं कि बाप बेटी का रिश्ता काफ़ी गहरा होता है, वो उनके बहुत करीब होती है, लेकिन हमें ये लगता है कि ये बात गलत है। माँ बेटी का रिश्ता ज़्यादा गहरा होता है। अन्या उनकी ऐसी बात सुन असमंजस में उन्हें देखती है तो आकाश जी चलते हुए आगे कहते हैं, पता है, क्योंकि बेटे अपने दिल का हाल जितना खुलकर अपनी माँ से कह पाती है उतना अपने पिता से नहीं। अन्या उसकी बात सुन तपाक से कहती है, नहीं नहीं डैड, ऐसा कुछ भी नहीं है। माँ से कहे उससे पहले ही पिता जब अपनी बेटी को समझ जाते हैं तो उसे किसी शब्दों की ज़रूरत नहीं होती। अन्या के ऐसे कहने पर आकाश जी मुस्कुराते हुए अन्या को देख कहते हैं, और बेटियों को छुपाने की भी नहीं। बेटा, हमने शुरू से ही कहा है तुम मेरी बेटी हो, भले ही खून से रिश्ता नहीं है हमारा, लेकिन दिल से है। और तुमने कहा ना, पिता अपनी बेटी के कुछ कहने से पहले ही अपनी बेटी के दिल का हाल समझ जाते हैं, पर आज ये पिता अपनी बेटी के दिल का समझते हुए बस उसकी वजह जानने आया है। क्या बात है बेटा, आजकल तुम काफ़ी बेचैन सी रहती हो, जैसे कुछ खोने का डर सा हो, और तो और बहुत उदास भी सी रहने लगी हो आजकल। जब से रुद्र गया है तुम्हें कोई बात खल रही है क्या? अपने पिता से नहीं कहोगी? आकाश जी कैसे पूछने पर अन्या जैसे निशब्द हो जाती है, जैसे दिल कहने को तो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन जुबान उसका साथ नहीं देना चाहती थी। वो अपने दिल की बेचैनी और डर शब्दों में बयान नहीं कर पा रही थी। वो बात तो असमंजस में लिए उन्हें देखती हैं तो आकाश जी आगे कहते हैं, अगर तुम्हारे दिल की उदासी का कारण रुद्र का जाना है तो मैं आज के आज ही उसे वापस आने का ऑर्डर दे देता हूँ। उसे इतना काम में लगने की ज़रूरत नहीं है कि वो अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट जाए, ख्याल न रखे तुम्हारा। इतना बोल आकाश जी जाने होते हैं तो अन्या ये देख जल्दी से उन्हें रोकते हुए कहती हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं समझती हूँ। नहीं नहीं डैड, इसकी उनका काम ज़रूरी होगा, तभी तो वो गए हैं, वरना उन्होंने हर वक्त मेरी खुशी को ज़्यादा तवज्जो दिया है, मेरा ख्याल सबसे ज़्यादा रखा है। आप उन्हें ऐसे बुलाएंगे तो ये जंग से मुंह छुपाए भागना जैसा होगा, और मैं नहीं चाहती कि मैं कभी उनकी हर हार का कारण बनूं। प्लीज़ डैड, उन्हें कुछ मत कहिए, और मैं ठीक हूँ, आप भी परेशान ना हो। अन्या की बात सुन आकाश जी अन्या को एक प्राउडली लुक से देखते हैं, फिर आगे बढ़ उसके सिर पर अपना हाथ फिर विश्वास और अपने मन से कहते हैं, बेटा, ये घर ज़रूर 2 पल के अंधेरा देख सकता है, पर तुम्हारी उदासी नहीं, इसलिए खुश रहो। तुम्हारी खुशी में ही हम सबकी खुशी है, और ये घर में रौनक है। अन्या उनकी बात सुन थोड़ी इमोशनल हुई मुस्कान लिए अपना सिर हाँ में हिलाती हैं। फिर दोनों कुछ देर यूं ही हंसी खुशी बातें करते हुए वहाँ टहलते हैं, फिर अपने अपने कमरे की तरफ चले जाते हैं। अन्या भी अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में अंधेरा सा था, काफ़ी हल्की रोशनी थी। अन्या वॉशरूम की तरफ बढ़ जल्दी से फ्रेश हुए आती हैं और ड्रेसिंग में आते हुए जैसे ही क्रीम उठाती है तो उसके कानों में अचानक ही हल्की धीमी सी आवाज़ पड़ती है, वाइफी। अन्या उस अचानक आवाज़ को सुन अवाक सी रह जाती है और उसके हाथों से लोशन का बोतल छूटकर नीचे गिर जाता है। तो अन्या हड़बड़ाते हुए पीछे पलटती है
तो वहाँ अंधेरे के अलावा उसे कोई दिखाई नहीं देता। अन्या एक दो कदम बढ़ाते हुए इधर उधर देखती हैं, पर फिर भी उसे वहाँ कोई नहीं दिखाई देता। तो अन्या को काफ़ी अचंभा सा लगता है। वो कुछ सोच वापस पलटती हैं तो उसके कानों में फिर से आवाज़ पड़ती है, मिसिंग मी वाइफी। अन्या उस आवाज़ को सुन इस बार अपने धड़कते दिल के साथ आसपास देखते हुए कहती है, रुद्र आप हैं कहाँ? रुद्र कहाँ हैं आप? अन्या को यूँ बेचैनी से कमरे में नज़रें फेरते हुए देख रुद्र की दोबारा आवाज़ पड़ती है, फर्स्ट से यू मिस मी वाइफी। अन्या उसकी आवाज़ सुनकर और भी ज़्यादा बेचैन हो जाती हैं। वो इधर उधर देखते कहती हैं, रुद्र आप कहाँ हैं? सामने आइए प्लीज़, तंग मत करिए मुझे। तभी रुद्र का जवाब वापस से कमरे में जैसे गूंजता है, तंग तो तुमने किया है, मेरे चैन और सुकून को अपने पास छुड़ा के। अन्या उसकी बात सुन और बेचैन में कहती हैं, मुझे कुछ नहीं पता, आप बस सामने आइए। ये क्या तरीका है मुझे सताने का? प्लीज़ सामने आइए ना प्लीज़। अन्या इतना बोलते बोलते अपने चेहरे पर हाथ रख सुबकने लगती हैं। तो ये देख रुद्र खुद पे काबू नहीं कर पाता। तभी कमरे में हल्की हल्की रोशनी आती है और साथ ही रुद्र की आवाज़, वाइफी। अन्या उसकी आवाज़ के साथ रोशनी देख अपनी आंखें खोल चारों तरफ देखती है तो हैरान रह जाती है, क्योंकि उसके चारों तरफ बड़े बड़े स्क्रीन लगे हुए थे और उसमें से रुद्र की वर्चुअल इमेज आ रही थी। ये देख अन्या को कुछ समझ नहीं आता कि रुद्र ऐसे उसके सामने। तभी रुद्र उसे देख कहता है, वाइफी रोना बंद करो, मैं यहाँ आंसू नहीं पहुँच पाऊँगा, देखो मैं सामने आ गया। अन्या ये सुन और भी ज़्यादा हैरान रह जाती है और धीरे कदमों से एक स्क्रीन की तरफ बढ़ उसे छूकर महसूस होता है तो उसे रियलाइज़ होता है कि रुद्र की ये सारी वर्चुअल वीडियो कॉल इमेज है। वो अब तक वापस इंडिया नहीं आया है। ये सब देख अन्या उससे गुस्से में घूरते हुए कहती है, ये सब क्या है? ये क्या मजाक है? रुद्र एक क्यूट स्माइल के साथ कहता है, वाइफी मैं मजाक नहीं, ये मेरा प्यार है। अब तुम मुझसे ठीक से बात नहीं करती हो, मुझे नाराज़ बेटी हो तो ठीक है ना, ठीक से मेरे कॉल का जवाब देती हो ना, मेरा फ़ोन उठाती हो। तो मैंने सोचा क्यों ना तुमसे आज वर्चुअल ही रोमांस कर तुम्हें मना लूँ और यहाँ तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी। अन्या सुन सारा सड़ा सा मुँह बनाकर उसे देखती है, फिर आसपास नज़रें घुमाकर कमरे में देखती हैं। चारों तरफ उसे बस रुद्र ही रुद्र दिखाई दे रहा था। अन्या गुस्से में बेड की तरफ बढ़ कहती है, और आपको लगता है मैं आपके इस बचकाने तरीके से मान जाऊंगी? मैं तो ये। अन्या ये कहते हुए सामने वाली स्क्रीन को देखती है तो रुद्र काफ़ी क्यूट बने कहता है, नो वाइफी सोचना भी मत ये स्क्रीन को तोड़ने फोड़ने का, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है और न ही ये पॉसिबल है कि तुम अब तुम मुझसे बच पाओगी। और वैसे भी कितनी स्क्रीन को तोड़ोगी, जितना कोशिश करोगी मुझे अपने करीब उतना ही पाओगी। अन्या उसकी बात सुन कमरे में चारों तरफ नज़र घुमाती है, जिससे उसे समझ नहीं आता है कि ये स्क्रीन को वो ऑफ़ कैसे करे, क्योंकि वहाँ उससे ऐसा कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। फिर खुद में ही कुछ सोचते हुए जैसे ही फर्श पे देखती है तो वहाँ भी रुद्र की इमेज आती है। ये देख अन्या कुछ चिढ़ सी जाती हैं और बेड पे चढ़ते हुए गुस्से से कहती हैं, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, आप जाइए काम करिए अपना, वही करने गए हैं ना वही करते रहिए, वही करने गए हैं तो करे सुकून से, गुड नाइट, मुझे नींद आ रही है। इतना बोल अन्या जैसे पिल्लों को होल्ड करते हैं तो उसे उसमें भी रुद्र नज़र आता है। ये देख अन्या सच में अब काफ़ी चिढ़ गई। वो उस पिल्लों को दूर फेंकते हुए कहती है, रुद्र ये क्या है? रुद्र काफ़ी आराम से कहता है, मेरा अक्स वाइफी और साथ ही मेरा प्यार। अन्या हाथ बंद गुस्से से सामने वाली स्क्रीन को देख कहती है, ऐसा कैसा प्यार है आपका जो आप ये टुकड़ों में दे रहे हैं? आपने मेरी बात भी नहीं मानी और अब नाराज़ होने का हक भी नहीं दे रहे हैं। रुद्र उसकी बात सुन काफ़ी प्यार से कहता है, वाइफी सारे हक तुम्हारे हैं, चाहे नाराज़गी के हो या गुस्से के, पर मुझे भी तो मेरा हक दो तुम्हें मनाने का। वाइफी आई एम सो सॉरी, मैं यूँ चला आया, पर तुम्हें तो पता है जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ मेरे लिए कितना ज़रूरी है, इस बात को मुझसे बेहतर समझती हो, फिर नाराज़गी क्यों?
अन्या उसके गोल गोल बातों को सुन उसे देखती है। 2 पल यूं स्क्रीन पर रुद्र को देख अन्या को ऐसा लगता है कि रुद्र उसके सच में उसके पास है। उसकी आंखों में देख अन्या जैसे सब भूल सी गई। उसकी नाराज़गी कब पिघलकर उसकी शर्माहट में बदल गई उसे पता ही नहीं चल। अन्या अपनी आंखों को अपने हाथों से ढक अपनी शर्माहट भरी मुस्कान को छुपाते हुए कहती है, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और आपसे दूरी बर्दाश्त नहीं होती। रुद्र अन्या की हरकत देख मुस्कुरा देता है और उसकी बात सुन प्यार से कहता है, तो ठीक है, मैं अभी तुम्हारी टिकट बुक करवा रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया की, तुम आ जाओ मेरे पास। ये सुन अन्या झट से अपनी आंखों से हाथ हटा उड़ते हुए कहती है, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। रुद्र ये सुन अपनी एक आईब्रो उचकाते हुए कहता है, लेकिन क्यों? अन्या उसके यूँ पूछते हुए सोचने लगती है और अपनी नज़रें छुड़ाते हुए कहती है, वो बस ऐसे ही। आप तो वहाँ काम करेंगे और मैं आपका इंतज़ार, इससे अच्छा है कि मैं यहीं आपका इंतज़ार कर लूँ। रुद्र उसके ये बहानों से सेटिस्फाइड ना होते हुए दोबारा कहता है, लेकिन क्यों? तुम यहाँ भी कर सकती हो। फिर शरारत के साथ, रात को तो मैं तुम्हारे लिए टाइम निकाल ही सकता हूँ। अन्या उसकी बात सुन पिल्लो को अपने पेट पर रख मुंह बनाते हुए कहती है, हाँ हाँ, मुझे सब पता है आपकी ये रात वाली प्लानिंग। अच्छा है आप दूर रहे, कम से कम कंट्रोल में रहेंगे और आपकी यही सजा है। अन्या की बात सुन रुद्र का मुंह बन जाता है तो अन्या उसे छेड़ते हुए आगे कहती है, और तो और मैं ये भी सोच रही हूँ कि अच्छा है आप चले गए, मैं आराम से 2-3 महीने मम्मी पापा के साथ रहने चली जाती हूँ, उन्हें भी अच्छा लगेगा और मुझे भी। अन्या इतना ही कहते हैं तो रुद्र झट से गुस्से और जल्दबाजी में कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है वाइफी, मैं यहाँ बस कुछ दिनों के लिए हूँ, महीनों के लिए नहीं। अन्या उसकी बात सुन उससे एक अजीब सा लुक देती है तो अपनी बात को कुछ सही करते हुए सोचने वाले अंदाज में कहता है, वैसे तुम जा सकती हो मम्मी पापा के पास, अगर मम्मी पापा को मुझे एज ए घर जमाई एक्सेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अन्या उसकी बात सुन उससे काफ़ी क्यूट फेस बनाकर देखती है तो रुद्र जैसे अपने कमरे के और करीब होते हुए अपने होठों पे जीभ फिराते हुए ललचाई नज़रों से कहता है, वाइफी ऐसे मत देखो, मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा और तुम्हें किस कर लूँगा। अन्या उसकी बातें और उसकी क्यूट एक्सप्रेशन देख मुस्कुरा देती हैं, क्योंकि रुद्र को कैमरे जैसे कंट्रोल लिए बैठा ये बात अन्या साफ देख पा रही थी। अन्या मुस्कुराते हुए रुद्र को एक लॉन्ग फ्लाइंग किस देते हुए कहती है, फिलहाल तो आपको इसी से काम चलाना होगा। रुद्र अन्या की जैसे फ्लाइंग किस पकड़ अपने सीने से लगाते हुए एक ठंडी आह भरे कहता है, तुम्हारा ये एहसास भी कबूल है वाइफी, आई लव यू। अन्या उसकी बात सुन मुस्कुराते हुए पिल्लो को टाइटली हग करते हुए कहती हैं, आई लव यू टू मच रुद्र एंड मिसिंग यू सो मच। रुद्र उसकी बात सुन अपने दिल पर हाथ रख जैसे अपने धड़कते बेचैन दिल को समझाता हुआ उसे प्यार से देखता है। वो ही जानता है कि कितना मजबूर है वो, बेचैन है वो। अन्या उसे ऐसे प्यार से देखते हुए बेड पर लेट जाती है और उससे बातें करने लगती हैं ताकि रुद्र का भी इमोशनल कुछ कम हो सके। दोनों ने काफ़ी देर बातें की। अन्या को आज कुछ बाद ऐसे सुकून पल मिले थे, वो कब इस सुकून के पलों में जीती हुई सो गई उसे पता ही नहीं चला। रुद्र को भी साइड में अपना काम भी कर रहा था। जब उसकी नज़र स्क्रीन पर सोई हुई अन्या पे गई तो जो कि इस वक्त सुकून भरी मुस्कान के साथ थी, तो एक पल मानो उसका दिल ठहर सा गया और इस प्यारे पल को जीने का और महसूस करने को किया। रुद्र स्क्रीन पे प्यार से छूता हूँ जैसे वो अन्या को छू रहा हो और एक किस करते हुए प्यार से कहता है, गुड नाइट वाइफी, आई होप मेरी ज़िंदगी का पल मेरे सुकून को देखते हुए बीते। बस कुछ दिन वाइफी, फिर हम कभी यूँ दूर नहीं होंगे। इतना बोल रुद्र 2 पल सुकून से अन्या को देख वापस अपने काम में लग गया। उसकी 2 घंटे में मीटिंग थी जिसके लिए उससे काफ़ी कुछ प्रिपेयर करना था और अन्या का यूँ पास होना उसके लिए सब कुछ था। अब रुद्र राय चौहान को कोई हरा नहीं सकता। रुद्र और अन्या के बीच जैसे सब ठीक सा हो गया था, लेकिन अन्या के मन में बेचैनी अब भी थी। रुद्र का काम में होने के बावजूद अन्या के लिए थोड़ा टाइम निकाल ही लेता था, लेकिन कुछ दिनों से अन्या की रुद्र से न के बराबर ही बात हुई। अन्या को पता था रुद्र पे इस वक्त काम का काफ़ी प्रेशर था,
इसीलिए वो उसे डिस्टर्ब ना कर और न ही कोई शिकायत लिए बस उसके आने का इंतज़ार कर रही थी। आज पूरे रुद्र को गए हुए 20 दिन हो चुके थे और इस बीते कुछ दिनों में उसने रुद्र आवाज़ तक नहीं सुनी थी। आखिरी बार रुद्र ने ही अन्या को प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होने की बधाई दी थी और साथ ही कहा था कुछ दिन में वो सारी फॉर्मेलिटी ख़त्म कर उसके पास वापस आ रहा है। और आज सुबह ही अन्या को जियान ने से खबर मिली थी वो लोग वापस आ रहे हैं। ये सब आज अन्या के चेहरा का नूर ही कुछ और था। वो बयां नहीं कर सकती थी रुद्र की जुदाई में बीती दिनों के अकेलेपन, वो इन आने वाली खुशियों में। अन्या सुबह से किचन में तैयारी के लिए खुद लगी हुई थी। सारा परिवार अन्या की ये खुशी देख काफ़ी खुश थे। सुबह का इंतज़ार अन्या के लिए शाम में बदल गया। वो शब्दों में इस बेचैनी को बयां नहीं कर सकती। खुशी से भरा चेहरा उसके इंतज़ार को भी एक अलग ही नूर दे रहा था। हॉल में दिग्विजय जी आकाश जी के साथ बैठे बातें कर रहे थे। तभी रेहान थका हारा घर आता है और सोफे पे पसरते हुए अपने बगल बैठे दिग्विजय जी की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए काफ़ी थकी आवाज़ में कहता है, आह दीनू बाबा चेक मी, मैं ज़िंदा बचा हूँ या नहीं। रेहान की बात सुन दिग्विजय जी उसका हाथ झटके से उसके मज़े लेते हुए कहते हैं, क्यों भाई, ऐसी कौन सी हवा में महल बना दिए जो ऐसी बातें कर रहे हो। दिग्विजय जी के ऐसे कहने पर रेहान तुरंत ही उछलते हुए सोफे पे बैठ फ्रस्ट्रेट टोन में कहता है, हवा में महल का नहीं पता पर आपका बड़ा पोते ने हवा में एक अलग शहर जरूर बना लिया है। इतना कोई काम करता है कि अगर कोई उसकी गैर मौजूदगी में संभालने को हो तो उसे दिन में तारे दिख जाए। मुझे जैसे मासूम भोले बच्चे पे ये सारा सर अत्याचार है। रेहान के तुनके टोन सुन दिग्विजय जी अपनी छड़ी उसकी पाँव पे खींचते हुए कहते हैं, ज़मीन पे आ जाओ बरखुदार, तुम अब मासूम बच्चे नहीं रहे, अब 6 फुटिया सांड हो गए हो जिसकी लगाम बहुत जल्द मैं और आकाश कसने का सोच रहे हैं। फिर आकाश जी की तरफ देख कहते हैं, क्यों आकाश, सही कहा ना। आकाश जी उनकी हंसी मस्ती देख हंसते हुए हाँ में सिर हिला देते हैं। तो रेहान मुंह बिचकाते हुए दिग्विजय जी के गले में बाहें डाल कहता है, अरे दीनू बाबा इतनी क्या जल्दी है, पहले मुझे अपनी बैचलर लाइफ थोड़ी एंजॉय तो करने दे। फिर आंखों में शरारत लिए अपने दोनों हाथों को उंगली फंसाते हुए कहता है, और वो लवली डोबी मोमेंट भी तो मैंने अभी कहाँ जिया है। दिग्विजय जी उसकी बात सुन उससे खुद से दूर झटकते हुए कहता है, बेशरम, अपने दादा से कोई ऐसा कहता है। रेहान हंसते हुए अपने बालों में हाथ फेर कर कहता है, और दीनू बाबा मुझे क्या पता आपने दादा से कौन क्या और कैसे बात करता है। दिग्विजय जी अपनी उसकी हंसी देख उससे घूरते हैं और अपनी छड़ी पे अपने हाथ कसते हुए कहते हैं, देख रहे हो आकाश, ये लड़का कितना बेशर्म हो गया है। आने दो रुद्र को, तुम्हारी शिकायत करनी होगी, वही तुम्हारी अब क्लास लेगा। दादाजी धमकी सुन रेहान काफ़ी टसन से कहता है, दीनू बाबा मैं नहीं डरता भाई से, और भाई मुझे कुछ नहीं कह सकते क्योंकि मुझे बचाने के लिए भाभी जो है। अन्या का ख्याल आते ही रेहान को याद आता है कि उसके घर आने पे अन्या उससे अब तक दिखाई नहीं दी, तो वो चिल्लाते हुए उसे पुकारता है। अन्या भी हाथों में ट्रे लिए जल्दी से बाहर आती है। वो जैसे ही हॉल में मुस्कुराते हुए आती है कि अचानक उसके आंखों के सामने जैसे एक पल के अंधेरा सा छा जाता है और उसके कदम डगमगाते हुए हाथों से ट्रे गिरती उससे पहले ही रेहान का ध्यान अन्या पे पड़ जाता है। वो चिल्लाते हुए, भाभी। रेहान जल्दी से भागकर अन्या के पास आता है और उसके हाथों से ट्रे लिए उसके कंधे को होल्ड कर उससे संभालता हुआ कहता है, भाभी क्या हुआ आपको, आप ठीक हैं। रेहान के ऐसे चिल्लाने पे दिग्विजय जी और आकाश जी का भी ध्यान उस ओर जाता है। अन्या को यूं देख वो दोनों भी परेशान हुए अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं। रेहान अन्या को संभालते हुए सोफे के पास ले जाते हुए कहता है, भाभी आप पहले यहाँ बैठो और पानी पियो। रेहान अन्या को पानी का गिलास देता है तो दिग्विजय जी फिक्र से पूछते हैं, आप ठीक हो अन्या बेटा। अन्या अब तक खुद को संभाल चुकी थी।
वो सबके परेशान चेहरे देख छोटी मुस्कान के साथ कहती है, हाँ दादाजी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो बस एक पल को आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया था, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अन्या के यूँ कहने पे दिग्विजय जी चैन की सांस लेते हैं। उससे पहले ही रेहान परेशान स्वर में कहता है, नहीं भाभी, आप ठीक नहीं हो। मैंने परसों भी आपको सीढ़ियों के पास यूँ देखा था, तब भी मेरे पूछने पे आपने यही कहा था कि आप ठीक हैं, लेकिन आज फिर अन्या के घुटनों के पास बैठते हुए फिक्र से कहता है, भाभी आप मेरे साथ चलो, हम डॉक्टर के पास चलते हैं। अन्या उसकी इतनी फिक्र देख प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर कर कहती है, रेहान मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो बस थोड़ी भाग दौड़ हो गई थी इसीलिए बस, और डॉक्टर के पास जाने से जैसे कुछ है ही नहीं। तो फिर आकाश जी उसकी बात सुन अन्या से कहते हैं, पर बेटा एक बार चेकअप करवाने में हर्ज ही क्या है। फिर डांटते हुए कहते हैं, और तो और आपको पहले भी कहा है, आपको इतना सब कुछ खुद करने की ज़रूरत नहीं है, इतने नौकर हैं घर में, पर आप लगी रहती हैं, चाहे हमारा नाश्ता हो, डैड की दवा, रेहान की देखभाल हो, सब आप खुद करती हैं। ऐसे कैसे चलेगा? इस बीच अपना ध्यान कौन रखेगा बोलो? अन्या उनकी डांट सुन चुप सी हो गई और मासूम बने सिर झुका लेती हैं। तो दिग्विजय जी आकाश जी को उल्टा डांटते हुए कहते हैं, अरे मेरी बहू अपना ध्यान खुद रखे, तुम्हारा नालायक बेटा किस काम का? उससे बोलो मेरी बहू का ध्यान रखने के लिए। काम की जगह अगर बहू का ध्यान रखेगा तो मेरी बहू के चेहरे पर खुशी, और उस नालायक को थोड़े पुण्य, और साथ ही मुझे मेरा अपर पोता या पोती जल्द ही मिलेगा। दादाजी की बात सुन अन्या के चेहरे पर हल्की शर्म वाली मुस्कान तैर गई। वो वही आकाश जी के मुंह बनाते हुए कहते हैं, मेरा बेटा। वहाँ डैड हर वक्त तो क्रेडिट लेते वक्त सीना चौड़ा कर बोलते हैं, मेरा पोता मेरा पोता, और अब जब गलती करता है तो मेरा बेटा हो जाता है। तो मैं आपको दूँ, 25 साल तक आपने उसे पाला है, तो उसके अंदर जो खूबियाँ और खामियाँ हैं वो आपकी देन है, मेरी नहीं। दिग्विजय जी आकाश का जवाब सुन अपनी आंखें चढ़ाते हुए रौब से कहते हैं, अच्छा तो आज अपने पिता को झूठा साबित करोगे? आकाश जी के बारे में आराम से कहते हैं, डैड मैं तो बस जो सच है वो कह रहा हूँ। दिग्विजय जी उसकी बात सुन उसे घूरते हैं, तो आज आकाश भी काफ़ी आराम से उसके घूरने को जैसे एंजॉय करते हैं। ये देख दिग्विजय जी को गुस्सा आने लगता है। वो अपना युद्ध शुरू करते उससे पहले ही रेहान और अन्या, जो कब से उसकी बात सुन रहे थे, वो जल्दी से खड़े होते हुए कहते हैं, दादाजी मैं क्या बोलता हूँ, मैं भाभी को उनके कमरे में ले जाता हूँ, उन्हें बेटर फील होगा। रेहान की बात सुन दिग्विजय जी का ध्यान भटकता है और वो हाँ में सिर हिलाते हुए अन्या को आराम करने का बोलते हैं और ख़ुद भी वहाँ से निकल जाते हैं। रेहान अन्या को ले जाते हुए धीरे से कहता है, बच गए भाभी, वरना आज तो हमारे हाल में जंग की तलवारें खिंच जाती। अन्या उसकी बहस से बस मुस्कुरा देती हैं। रेहान अन्या को उसके रूम में ले जाता है और उसे आराम करने का बोलता है। पहले तो अन्या नहीं मानती, पर रेहान की जिद और धमकी के असर पर अन्या आराम करने का मान जाती है और उसी पल भर में ही नींद आ जाती है। रेहान वहाँ से चला जाता है। अन्या काफ़ी थका हुआ भी फील कर रही थी, इसलिए उसकी नींद वक्त के साथ काफ़ी गहरी हो गई और उससे वक्त का कुछ खबर नहीं रहा। रात गहरी होने लगी तभी चौहान मैंसन में 5 कार एक साथ एंटर करती हैं। थर्ड कार सीधा घर के दरवाजे के सामने रुकती है तो जियान जल्दी से कार से उतर पीछे का दरवाज़ा खोलता है। रुद्र बिना किसी भाव के चुपचाप अंदर चला जाता है। आज उसके चेहरे पर भाव नहीं थे, लेकिन आंखों में काफ़ी कुछ था। रुद्र चुपचाप अपने कमरे के सामने रुकता है और बंद दरवाजे के हैंडल को एक नज़र देख अपनी गहरी सांस भर अंदर जाता है। बिना किसी शोर के वो अंदर आता है तो उसकी नज़र सबसे पहले बेड पर सोई अन्या पे जाती है, जो सुकून से सो रही थी। रुद्र बिना किसी शेर के अपने कदम उसकी ओर बढ़ा देता है। आंखों में इतने भिन्न इमोशन लिए अन्या को काफ़ी देर यूं उसे देखता है। अन्या का चेहरा आज लैम्प की हल्की रोशनी में भी काफ़ी दमक सा रहा था। तभी अन्या नींद में ही करवट बदलती है तो उसके चेहरे पर उसके बालों की कुछ लटें आ जाती हैं।
जिसे देख रुद्र जैसे ही अपना हाथ अन्या को छूने के लिए बढ़ाता है कि उसके हाथ हवा में जम से जाते हैं। रुद्र 2 पल यूं ही अन्या और अपने हाथों को देख अपने हाथ पीछे खींच लेता है और बिना कुछ कहे सोफे की तरफ मुड़ जाता है और वहां बैठ एकटक अपने हाथों को देखने लगता है, जैसे कोई शिकायत कर रहा हो अपने हाथों से। फिर उसकी नज़र अन्या पे जाती है। वो अपने हाथों की मुट्ठियाँ कसते हुए धीमी दबी आवाज़ में कहता है, सॉरी वाइफी। एक सुबह अन्या रुद्र की कॉफ़ी लिए कमरे में आती हैं तो रुद्र ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ा होकर अपनी टाई की नोट सही कर रहा था, पर वो उससे हो नहीं रहा था, जिसकी वजह से वो झल्ला सा रहा था। तभी अन्या उसकी परेशानी देख कॉफ़ी टेबल पर रख उसके पास आती हैं और उसके हाथों को हटा नोट खुद सही करते हुए कहती हैं, अगर कुछ चीज़ आपको परेशान करे या खुद न सुलझे तो अपने लाइफ पार्टनर की मदद ले लेनी चाहिए। इससे ही शादी कहते हैं रुद्र। हर चीज़ खुद अकेले हैंडल करे ये ज़रूरी तो नहीं। अन्या की बात सुन रुद्र एकटक खामोशी से देखने लगता है। वो उसकी बात का जैसे मन में जवाब देते हुए कहता है, ज़रूरी है वाइफी। अगर परेशानी अपने पार्टनर की ज़िंदगी में तूफ़ान के समान हो तो उसे खुद ही झेलना सही होता है। अन्या रुद्र की टाई सही कर उसका कॉलर ठीक कर उसे देखती है तो रुद्र पीछे हटते हुए कहता है, थैंक यू। फिर खुद को एक बार सेट करते हुए मिरर में देखकर कहता है, ठीक है अब मैं चलता हूँ। अन्या उसकी बात सुन फिक्र से कहती है, पर रुद्र आपने नाश्ता नहीं किया है अभी तक। टेबल पर रखे कॉफ़ी की तरफ इशारा करती है और कॉफ़ी। रुद्र अपना बोतल और घड़ी लेते हुए कहता है, नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, एक ब्रेकफास्ट मीटिंग है आज मेरी, तो मैं वहीं कुछ खा लूँगा। इतना बोल वो अपना कोट उठाता है तो अन्या उसके सामने आते हुए झल्लाए हुए कहती है, ये कैसे रुद्र, हर वक्त काम काम, मुझे आपसे ज़रूरी बात है। आप मेरी बात सुनने की जगह हर वक्त इग्नोर कर रहे हैं, क्या बात है। अन्या को यूं झल्लाया देख रुद्र खुद को रिलैक्स करते हुए उसके गालों पर एक हाथ रखते हुए कहता है, सॉरी, वो बस इसी मंथ कुछ प्रोजेक्ट हैं जिससे कंप्लीट ज़रूरी करना है, इसलिए मैं थोड़ा बिजी हूँ। तुम तो समझती हो, हम शाम में बात करते हैं। इतना बोल रुद्र हल्का सा उसके गालों को सहलाकर वहाँ से अपना लैपटॉप बैग लिए जाने लगता है। अन्या उसे यूं हर बार की तरह छोड़ के जाते देख आज जैसे अड़ सी जाती है। वो उसके पीछे तेज कदमों से चलते हुए पुकारती है, पर रुद्र अन्या इतना ही कह पाती है कि तभी उसके सामने अंधेरा छाने सा लगता है। वो अपना सिर पकड़ रुद्र को पुकारते पुकारते ही खामोश हो जाती है। रुद्र जो कमरे से बाहर निकलने ही वाला था, गिरने की कुछ आवाज़ सुन वो जैसे हल्का सा पलट पीछे देखता है तो अन्या ज़मीन पर बेहोश सी पड़ी होती है। अन्या को यूँ देख रुद्र के होश ही उड़ जाते हैं। वो अपना लैपटॉप बैग वहीं पटक जल्दी से भागते हुए अन्या के पास आता है और उसे बाहों में लिए पुकारता है, वाइफी क्या हुआ है तुम्हें? वाइफी आंखें खोलो, जवाब दो मुझे। वाइफी। रुद्र जल्दी से अन्या को बेड पर लेटाता है और अपना पानी का गिलास लिए उसके चेहरे पर हल्के चींटे देते हुए उसे पुकारने लगता है। रुद्र की तो अन्या को यूं बेहोश देख जैसे धड़कनें ही रुकने सी लगी थी। रुद्र बार बार पानी के छींटे मार अन्या को पुकारता है, वाइफी उठो प्लीज़। वाइफी, सॉरी, नहीं जाऊंगा तुम्हें छोड़ के, प्लीज़ उठ जाओ प्लीज़। रुद्र डॉक्टर को फ़ोन करने का सोच जैसे अपना फ़ोन निकालता है कि तभी अन्या को हल्का हल्का सा होश आने लगता है। वो अपनी आधी बेहोशी में अपना हाथ बढ़ाते हुए रुद्र को पुकारती है। ये देख रुद्र उसका हाथ थामे बिल्कुल उसके करीब होते हुए अपने दूसरे हाथ से उसका चेहरा सहलाते हुए कहता है, हाँ वाइफी बोलो, मैं हूँ तुम्हारे पास। अन्या रुद्र का हाथ वैसे कस के पकड़ लेती है, अपने सीने से लगाकर कहती है, मत जाइए ना मुझे छोड़ के। रुद्र उसका हाथ वैसे ही थामे प्यार से कहता है, नहीं जा रहा हूँ कहीं, तुम्हारे पास हूँ, तुम आराम करो। अन्या उसकी बात सुन सुकून से एक पल अपनी आंखें बंद कर लेती है। रुद्र वैसे ही अन्या के पास बैठा रहता है। कुछ पल बाद अन्या बेहतर महसूस करती है तो रुद्र उसे उठाकर बैठाता है और पानी पिलाते हुए पूछता है, क्या हुआ अचानक तुम्हें ये बेहोशी? अन्या अपना सिर पकड़ते हुए कहती है, पता नहीं, कुछ दिन से अजीब सा लग रहा है।
रह रह के चक्कर से आने लगते हैं। ये सुन रुद्र अपनी आंखें छोटी करते हुए कहता है, क्या और तुम मुझे अब बता रही हो? चलो हम डॉक्टर के पास चलते हैं। अन्या उसकी बात सुन मुँह सिकोड़ कहती है, आपके पास वक्त कहाँ है मेरी बात सुनने का, और वैसे भी मुझे नहीं जानना वो गंदी दवाइयाँ देने वाले डॉक्टर के पास। रुद्र उसकी बात सुन अपनी आईब्रो चढ़ाते हुए कहता है, गंदी दवाई वाले डॉक्टर क्या होते हैं? डॉक्टर डॉक्टर होते हैं, और तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो डॉक्टर के पास जाना होगा। अन्या उसकी बात सुन रुद्र की बाहें मजबूती से पकड़ उसके कंधे पर सिर रख जिद करते हुए कहती है, नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना है, आप बस मेरे पास यूं रहो, मैं ठीक हो जाऊंगी। रुद्र अन्या की बात सुन उसे अजीब सा लुक देता है तो अन्या उसे क्यूट सी स्माइल दिए उससे लिपट कर कहती है, देखा, कम से कम आप मेरे बीमार होने पे तो मेरे साथ हैं, तो डॉक्टर के पास जाकर ठीक होने का किसका मन करेगा? मेरा बस चले तो मैं हमेशा बीमार रहूं और आप यूं ही मुझे अपनी बाहों में लिए रहे। अन्या की बातों के साथ उसकी प्यारी स्माइल देख रुद्र को न जाने पर सुकून मिलता है। वो अपनी बाहें फैलाकर अन्या को उसमें भरते हुए उसका हाथ अपने हाथों में थाम उसे चूम लेता है और उसके माथे पर किस करते हुए कहता है, ऐसा सोचना भी मत वाइफी, यूँ चंद पल में तुम्हें बेहोश देख मेरे दिल पे क्या बीती मैं शब्दों में तुम्हें बता नहीं सकता। मेरी दुनिया जैसे थम गई थी, मैं खुद को मिटा सकता हूँ पर तुम्हें तकलीफ़ में नहीं देख सकता। आई लव यू। इतना बोल दोबारा अन्या के माथे को चूम लेता है तो अन्या मुस्कुराते हुए कहती है, आई लव यू टू रुद्र। इतना बोल अन्या रुद्र के सीने पे अपना सिर रखते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। रुद्र भी अपनी आंखें बंद कर लेता है। अन्या को यूँ बाहों में लेना उसके दिल को कितना सुकून दे रहा था, ये जज्बात को बयां नहीं कर सकता था। कितने दिनों के बाद वो खुद को बिना रोके अपनी मोहब्बत को खुद के करीब महसूस कर रहा था। वो इस पल को जी रहा था कि कुछ पल में रुद्र का फ़ोन बजा। उसकी वजह से उसका ध्यान उस ओर गया। वो अपना फ़ोन निकाल जैसे ही चेक करता है उसके सारे सुकून के भाव एक बार फिर उसकी बेचैनी में बदल जाते हैं। उसकी पकड़ फ़ोन पे हल्की कस जाती है। वो अपना सिर नीचे कर एक नज़र सुकून से सोई अन्या को देखता है, फिर एक गहरी सांस लिए उसे खुद से अलग होकर काफ़ी आराम से बेड पर सुलाता है और बिना किसी आवाज़ के वहाँ से चला जाता है। 3 दिन बाद दोपहर का वक्त, अन्या वॉशरूम में टॉवल रखने आती हैं तो उसे दोबारा चक्कर आने लगते हैं, जिसकी वजह से वो दीवार को मजबूती से पकड़ खुद को संभालती हैं। फिर खुद रिलैक्स करने की कोशिश करते हुए वॉश बेसिन के पास आती हैं। पानी के ठंडे छींटे अपने चेहरे पर मारते हुए खुद को रिलैक्स करती हैं। अन्या को ये चक्कर रह रहकर कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा आ रहे थे और काफ़ी कमज़ोरी सी लगने लगी थी। अन्या खुद का चेहरा टॉवल से पोंछ लेते हुए सामने लगे मिरर में अपना अक्स देखते हुए सोचते हुए कहती हैं, ये मुझे क्या हो रहा है, बार बार इतने चक्कर क्यों आ रहे हैं? खाना पीना तो ठीक ही किया और अब तो हद से ज़्यादा आराम कर रही हूँ, तब ये क्यों? खुद से सवाल करते करते अचानक ही अन्या के दिमाग में उसके जैसे जज्बात से आ जाता है। वो चकते हुए हैरान नज़रों से खुद को देख कहती है, कहीं मैं? फिर अपने पेट पर हाथ रख उस एहसास को महसूस करते हुए कहती है, मैं प्रेग्नेंट तो नहीं? ये जवाब आते अन्या का दिल जैसे घबराहट और खुशी और डर जैसे हजार इमोशन में मिल जाते हैं। वो इस वक्त अपनी सोच को कबूल करने में घबरा रही थी। उसका दिल कभी गवाही दे रहा था तो कभी उसकी सांसें, लेकिन अन्या का डर उसे खुद पे भरोसा करने से रोक रहा था। अन्या खुद को महसूस करते हुए कहती है, क्या ये सच है? नहीं, अगर ये सच नहीं है तो